हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका थ्रेड से संबंधित, थ्रेड यानी कि चूड़ियाँ। चूड़ी जो काटी जाती हैं वो आपके मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों में चूड़ी होती है। आप जानते हैं नट और जो बोल्ट होते हैं वो किसका देन है? आपका थ्रेड का, चूड़ी का। ठीक है। और एक तरह से जो चूड़ी वर्क होता है, जब मेल फीमेल पार्ट फिट होते हैं, एक नट होता है, एक बोल्ट होता है। तो नट बोल्ट जो चढ़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं फास्टनर या फास्टनिंग करना। उसमें क्या है, आप उसको एक बार खोल लेते हैं, एक बार उसको चढ़ा लेते हैं। दो पार्टों को आसानी से जोड़ना और खोलने की जो विधि है वो क्या होती है? फास्टनिंग कहलाती है। और किससे संभव है ये? चूड़ी से। अगर हमारे जॉब में चूड़ी नहीं कटी होगी तो हम क्या है, उसको एंटर नहीं कर सकते। जैसे आप सामान्य रूप से सभी लोग गाँव ग्रामीण स्तर से हम जानते हैं, हम लोग खेत पे इंजन ले जाते हैं, नट बोल्ट की सहायता से फटाफट उसको बांध देते हैं, और जब हम काम पूर्ण कर लेते हैं तो उसको खोल कर घर पे ले आते हैं। किससे संभव हुआ ये? चूड़ी से। मशीनों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, घर में मशीनें होती हैं, उनको हम जोड़ के किससे रखते हैं? थ्रेडिंग से, चूड़ी से जोड़ कर रखते हैं। ठीक है। नट बोल्ट के द्वारा जोड़ कर रखते हैं, दो पार्टों को जोड़ कर रखते हैं। नल है घर पे लगा हुआ है, मशीनरी है, बहुत सारी मशीनरी होती है जिसमें हमारा थ्रेडिंग का काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हों या आपकी मैकेनिकल आपकी मशीन्स हों, आपके टू व्हीलर हों चाहे आपके फोर व्हीलर हों, सबके अंदर आपके थ्रेडिंग है। विदाउट थ्रेडिंग कोई वर्क आपके इस वर्तमान मैकेनिकल लाइन में है ही नहीं। तो उससे संबंधित बता रहे हैं हम कि थ्रेडिंग जो होती है, थ्रेडिंग में जो है उसमें कुछ की टर्मिनोलॉजी होती है, उसको जानना हमें अति आवश्यक होता है। तो आपका पहले बता दूं आपको चूड़ी क्या होती है, थ्रेड किसे कहते हैं। क्या होती है थ्रेड? थ्रेड उसे कहते हैं किसी सिलेंड्रिकल जाप पर, किसी भी गोल जाप पर एक समान दर से कटे हुए तिरछे खांचों को चूड़ी कहा जाता है। एक समान दर से कटे हुए तिरछे खांचों को थ्रेड या चूड़ी कहा जाता है। थ्रेड किससे बना? थ्रेड बना धागे से। जैसे आप जानते हैं कि ये मेरे पास जॉब रखा है, आप देख रहे हैं इसमें चूड़ी दिखाई दे रही है। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी लग रही है आपको? इसकी कंस्ट्रक्शन लग रही है धागे जैसी। अगर हम कोई धागा ले लें, उसको इस तरह से लपेटें, ठीक है, इस तरह से लपेटेंगे तो क्या है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन उसके अंदर हो जाएगी। तो उसी धागे की जो है, जो नाम उपनाम है वो बना है थ्रेड। और थ्रेड मतलब चूड़ियाँ। मशीन पे चूड़ी काटेंगे तो उसे बोलते हैं थ्रेडिंग करना, और हम जनरली टेप और डाई से चूड़ी काटते हैं तो उसे बोलते हैं टेपिंग करना। ठीक है। तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि चूड़ी के अंदर क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, इसमें बड़ा डाया होता है, एक छोटा डाया होता है, इसमें प्रोफाइल एंगल होता है, चूड़ी का भी एंगल होता है, पिस डाया भी होता है। ठीक है। इसके बारे में आपको पूर्णतः बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ क्या होती है। इसमें एंगल भी होता है। ब्रिटिश सिस्टम वाली चूड़ियाँ होती हैं तो उसका डिग्री जो होता है वो 55 डिग्री का होता है। जो मैट्रिक चूड़ियाँ होती हैं उसका एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है। तो आपकी मैट्रिक वाली चूड़ियाँ ब्रिटिश में नहीं चढ़ेंगी, ब्रिटिश वाली मैट्रिक में नहीं चढ़ेंगी। और वर्क के अकॉर्डिंग आज के देश समय में सब चूड़ियाँ अलग टाइप से बनाई जाती हैं, हर कंपोनेंट को अलग टाइप से बनाया जाता है, और जितनी मशीन्स हैं उन मशीन के हिसाब से अलग बनाया जाता है। जैसे देखा होगा आपने, रेडियो हैं, टीवी हैं, उसमें छोटे छोटे स्क्रू बने होते हैं, उसमें छोटी छोटी चूड़ियाँ कटी होती हैं। बड़ी मशीनें हैं तो उसमें देखा होगा आपने मोटी चूड़ियाँ होती हैं। या बहुत सारे कोई पिलर खड़े करने होते हैं, देखा होगा उसमें आपने नट बोल्ट बड़े मोटे मोटे होते हैं। ठीक है। उसमें मोटे टाइप की चूड़ियाँ होती हैं। तो सबके एंगल अलग होते हैं। थ्रेडिंग की आपकी इंच लंबाई अलग होती है, और पिच के हिसाब से चूड़ियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो पहले इसमें आता है टॉपिक, इसे बोलते हैं थ्रेड को, थ्रेड की टर्मिनोलॉजी, थ्रेड का विज्ञान क्या है। ठीक है। पहले आते हैं स्क्रू थ्रेड में प्रयोग होने वाले परिभाषित शब्द या टर्मिनोलॉजी। इसके बारे में इसे जानकारी रखनी पड़ती है हमको कि जब हम किसी फैक्ट्री में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, हम वहाँ प्रोडक्शन करेंगे, तो सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप उसको चेक कैसे करेंगे? ठीक है। उसका प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे? चूड़ी का एंगल कैसे चेक करेंगे? उसकी मेल फीमेल पार्ट फिट हो रहे हैं तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? इसीलिए समझाना यह जरूरी होता है। तो पहला आता है इसमें मेजर डायामीटर। ये कह रहा है कि मेजर डायामीटर क्या होता है चूड़ी के अंदर। कह रहा है कि स्क्रू और नट के सबसे बड़े व्यास को मेजर डायामीटर कहते हैं। अर्थात ये जैसे कि चूड़ी कटी है, इसके ऊपर शाफ्ट में चूड़ी कटी हुई है, इसका जो मैक्सिमम डाया है, ये जो ओडी है, ठीक है, आउट डाया, इसको बोलेंगे आउट डायामीटर, या इसको बोलेंगे मेजर डायामीटर। समझ रहे होंगे आप किसको बोलेंगे? मेजर डायामीटर। ये थ्रेड का मेजर डायामीटर हो गया। इसके बाद में आता है अगला, फिर आता है माइनर डायामीटर। इससे क्या मतलब है? स्क्रू व नट की चूड़ी के सबसे छोटे व्यास को माइनर डायामीटर कहते हैं।
छोटा व्यास कौन सा हो गया इसमें, आप जान रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा मेजर डायमीटर हो गया। अब देखेंगे आप चूड़ी कुछ गहराई तक बैठी हुई है आपका, ठीक है, कोई जाब है इस टाइप से, इसमें चूड़ी कटी होगी, कुछ गहराई तक चूड़ी कटी होगी इसमें, ठीक है, कुछ गहराई तक चूड़ी कटी होगी रोड के अंदर, रोड के ऊपर चूड़ी कटी होगी, अंदर कटी होगी या बाहर कटी होगी। तो चूड़ी का ऊपर व्यास तो बड़ा डायमीटर बड़ा हो गया उसका व्यास, या डायमीटर बड़ा हो गया, या उसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। अब वो कह रहा है छोटा डायमीटर कौन सा है, तो चूड़ी कटती है, चूड़ी की जो गहराई जाती है जहां तक लास्ट तक, वो उसका माइनर डायमीटर होता है। इधर से नापेंगे उधर से नापे, दोनों साइड से नापते हैं, यथार्थ ये चूड़ी आप गहराई यहाँ तक गई और इधर वाली यहाँ तक गई, तो ये जो आपका डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर, ये वाला डायमीटर है, ये डायमीटर आपका माइनर डायमीटर कहलाता है। अर्थात जहाँ तक चूड़ी की गहराई जा रही है उसको माइनर डायमीटर बोला जाता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसमें जो इसमें दिया हुआ है, इसमें सब इन्होंने दिया है कि एक्सिस है, पिच दाया है, इसकी फ्लैंक है, माइनर डायमीटर है, मेजर डायमीटर है। तो मेजर देखो, आप देख रहे हैं चूड़ी के बिल्कुल हाई पॉइंट पर है, ठीक है, और दिखाया है माइनर डायमीटर, क्या दिखाया है कि देखो ये चूड़ी की जो गहराई कहाँ तक जा रही, यहाँ तक जा रही है। इधर देखो यहाँ चूड़ी की गहराई यहाँ तक आ रही है, यहाँ पर चूड़ी नहीं बनी ना, चूड़ी गहराई यहाँ तक है, इसलिए जहाँ तक चूड़ी गहराई जाती है उसे माइनर डायमीटर बोला जाता है। पिच डायमीटर, स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक व्यास होता है। पिच डायमीटर बराबर क्या होता है, पिच डायमीटर सिंगल डेप्थ ऑफ द थ्रेड। पिच डायमीटर रियल में क्या होता है, पिच मतलब होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें एक पिच बनाई जाती है, पिच मतलब एक पर्टिकुलर एरिया कि यहाँ आपको आपको यहाँ तक बल्ला लगाना है, यहाँ तक आपको गेंद गेंद शॉट करनी है, वो एक पिच होती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना आपका, उसी तरह से इसका भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है पिच। पिच का मतलब होता है, ध्यान दें, जब मेल फीमेल पार्ट जब चलते होंगे, चूड़ी चढ़ेगी, जब चूड़ी चढ़ेगी तो किसी व्यास से जाकर मिलेगी, मैच होकर चल रही है चूड़ियाँ, उसे बोलेंगे हम पिच डायामीटर। वह काल्पनिक डायामीटर जो आपस में मैच होकर चलता है उसे पिच डायामीटर बोलते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि चूड़ी की जो पूरी ऊंचाई है, चूड़ी की जो पूरी ऊंचाई है उसका जो सेंटर है वो आपका एक तरह से पिच डायमीटर कहलाता है। उसके बाद अगला आते हैं, फिर आता है पिच लाइन। पिच डायमीटर की काल्पनिक व्यास की रेखाओं को पिच लाइन कहा जाता है। काल्पनिक लाइन मतलब कि जैसे आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे दिया है पिच डायमीटर, कहाँ तक दिया इन्होंने, ये हम बता रहे थे, यहाँ चूड़ी आपकी क्या करती है, उस स्थान को पिच बोला जाता है। जैसे अब वैसे कहेंगे पिच, तो पिच क्या होता है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी की जो बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। लेकिन वास्तव में चूड़ी का जो ये चूड़ी वाला यहाँ से लेके ऊपर तक का हिस्सा, इसके जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, इसके सेंटर पॉइंट और नीचे वाले हिस्से के सेंटर पॉइंट की जो दूरी है, ये जो डायामीटर है, वो आपका पिच कहलाता है, ठीक है। और इसको जो शो करने वाली लाइन आपकी वो क्या है, पिच लाइन कहलाती है, जिसपे हम उस चीज को, दोनों नट बोल्ट को आपस में चला रहे हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद में इसमें नंबर 5 पे पिच, मैंने बता दिया आपको, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है, ठीक है। अर्थात एक चूड़ी के टॉप से और दूसरी चूड़ी के टॉप के बीच की दूरी आपकी पिच कहलाती है। इसके बाद में आता है, इसमें पिच होता है, पिच इजिकल टू होता है 1 नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। और मीट्रिक प्रणाली में क्या कहते हैं इसको, मीट्रिक प्रणाली में एमएम में व्यक्त करते हैं। मीट्रिक प्रणाली में पिच को एमएम में व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब आपकी चूड़ी काटी जाती है ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी कटती है टीपीआई में, टीपीआई मतलब टीथ पर इंच, और ब्रिटिश सिस्टम में टीपीआई होती है। और मैट्रिक सिस्टम में क्या होती है, मैट्रिक सिस्टम में चूड़ी होती है एमएम में। अर्थात यहाँ पे लिखा है एम, इसका मतलब चूड़ी मैट्रिक वाली है। मैट्रिक चूड़ी में हमेशा पिच होती है और ब्रिटिश चूड़ी में हमेशा टीपीआई होता है। टीपीआई मतलब 1 इंच में, जैसे हमारा ये हम दिखा रहे हैं आपको, या स्केल हो कोई, तो उसके 1 इंच में चूड़ियों की संख्या को बोलते हैं टीपीआई, टीथ पर इंच। और मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, उसी साइज पे क्या होता है, आपके चूड़ियों का जो है पिच दिया जाता है, उसमें चूड़ी पिच के अकॉर्डिंग चलती है। इसके बाद में आता है लीड। व्हाट इज द लीड, स्क्रू थ्रेड अपनी धुरी पर एक चक्कर घुमाने में जितना आगे बढ़ता है उसे उसकी लीड कहते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है, इतनी लीड ले गया, इतनी बढ़त ले गया, तो ऐसे ही लीड मतलब होता है कि जब नट बोल्ट आपस में चलते हैं, अगर हमने एक चक्कर चला दिया, पूरा नट एक चक्कर घुमा दिया, तो वो उसकी आओ बढ़त हो गई। अर्थात नट या बोल्ट
जब उसको एक चक्कर घुमाते हैं तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, उसे उसकी क्या बोलते हैं, लीड कहा जाता है। स्क्रू की धुरी, स्क्रू की सेंट्रल लाइन से उसकी पूरी लंबाई की जो होती है उसमें, उसे स्क्रू की धुरी कहते हैं। जिस पर्टिकुलर एरिया पे वो घूम रहा है उसकी धुरी कहलाती है। धुरी मतलब आप जानते हैं कोई वर्क करी चीज करी अपने पर्टिकुलर एरिया पे घूमती है तो उसकी जो है क्या है, इसका वो रेशियो धुरी धुरी कहलाता है। अगला इसमें आता है, एक आता है क्रेस्ट। क्रेस्ट माने क्या होता है, चोटी। स्क्रू थ्रेड की ऊपरी सतह जहां दो साइडें मिलती हैं उसे क्रेस्ट कहा जाता है। क्रेस्ट माना होता है टॉप। ये आप देख रहे हैं थ्रेड देख रहे हैं इसमें, इस थ्रेड का सबसे ऊपर का जो स्थान होता है, चूड़ी ऊपर साइड में खड़ी होती है, जैसे आप चित्र से देख सकते हो क्या है, यहाँ चूड़ी का सिंबल बना रखा है। ये जो आप टॉप देख रहे हो ये वाला, ये इसे क्या कहलाता है, ये ऊपर वाला टॉप कहलाता है क्रेस्ट। क्या कहलाता है, ये क्रेस्ट। जो ऊपर वाला हिस्सा चोटी खड़ी होती है उसको क्रेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है इसमें, इसके बाद आता है रूट। क्रेस्ट के बाद आता है रूट। रूट क्या होता है, स्क्रू थ्रेड की निचली सतह जहां दोनों साइडें आपस में मिलती हैं उसे रूट कहा जाता है। रूट माने होता है जड़। रूट का मतलब हो गया, समझ लीजिए सिंपल भाषा में, कि चूड़ी कहीं गहराई तक जाती होगी, चूड़ी जिस गहराई तक जा रही है वो उसका रूट कहलाता है, अर्थात चूड़ी का इन द लास्ट पॉइंट। जैसे आप चित्र में देखें, यहाँ पर दिखाया आप देखें, ये तो वाला फ्लैंक को दिखा रहा है, ये देखिए देखिए दिखाया इन्होंने, ये क्रेस्ट दिखाया, दिखाया क्रेस्ट यहाँ, यानी कि चूड़ी के जो हाइट पॉइंट था। अब रूट क्या हो गया, देखो ये रूट दिखा रखा है, चूड़ी का जो आपको ये गहरा वाला स्थान होता है, इसे आपका क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, दो चीज होती हैं, रूट और क्रेस्ट। इसे बोलते हैं, एक बोलते हैं डेप्थ, जो चौड़ाई की पूरी आपके जो है टूल जहां पॉइंट तक जाता है लास्ट टाइम में, वो उसकी क्या है, उसकी डेप्थ कहलाती है, यानी कि चूड़ी की गहराई कहलाती है। इसके बाद में है इसमें, रूट के बाद है क्रेस्ट है, डेप्थ है, फिर होता है इसका होता है एंगल। चूड़ी का एंगल भी होता है। अगर मैट्रिक सिस्टम में चूड़ी होती है तो उसका एंगल 60 डिग्री होता है, और ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी होती है उसका एंगल 55 डिग्री होता है। ये चूड़ी होती है, आप देखो चूड़ी, आप देखो मैंने बताया आपको, तिरछे कचे कटे हुए खांचे, किसी गोल जा पर कटे हुए तिरछे खांचे को चूड़ी कहा जाता है। तो तिरछी क्यों कटी है, कोई एंगल दिया हुआ तभी तिरछी कटी है ना। तो इसके बीच में जो चूड़ी बनी है, जैसे आप देखें यहाँ पर ये दिया है इन्होंने, ये आपका चूड़ी का हिस्सा जा रहा है, जैसे कि आप समझ लीजिए ये आपकी चूड़ी इस टाइप से होगी, ऐसे करके इस टाइप से चूड़ी जाती है। अगर इसको हम सिंबल देखें, लेंस से देखेंगे, चूड़ी इस टाइप की दिखाई देगी आपको। तो इसमें क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा रूट हो गया, ये वाला हिस्सा टॉप वाला ये आपका क्रेस्ट हो गया। ठीक है ना। अब आपने देखा इसमें, ये आपने बताया मैट्रिक सिस्टम में चूड़ियाँ कैसी होती हैं, पिच वाली होती हैं, उसका पिच का नंबर लिया जाता है। पिच का यानी कि यहाँ से लेके यहाँ, तो उसमें पिच इतनी होगी, बीच की दूरी इतनी होगी। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे एंगल वाली बात हो रही थी, देखिए 60 डिग्री दिखा रखा है इन्होंने, 60 डिग्री दिखा रखा, तो इसमें क्या है, ये जो एंगल है ये आपका इधर को गया और ये चूड़ी का टॉप इधर को गया, तो बीच में कोई एंगल बनेगा। तो ये एंगल जो होता है, इसी को एंगल को बोला जाता है थर्ड एंगल। ठीक है, तो आप जान गए होंगे ब्रिटिश में 55 डिग्री, मैट्रिक में 60 डिग्री। इसी प्रकार से चूड़ियाँ शकल के अनुसार बहुत सारी होती, कई सारी होती हैं। ठीक है, आपकी चूड़ियाँ आपकी ब्रिटिश सिस्टम वाली हैं, मैट्रिक सिस्टम वाली बी चूड़ियाँ होती हैं। बी में आपकी इसमें अलग टाइप की शकल होती हैं, लोवन हर्ज थ्रेड होती है, अमेरिकन थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड होती हैं। ठीक है, और आपकी बटर थ्रेड होती है, एक्मी थ्रेड होती है, वो आगे आप पढ़ेंगे इनके बारे में। चूड़ी कटती हैं वो अलग टाइप की होती हैं। रेलवे कबलिंग में चूड़ी होती हैं वो अलग टाइप की होती हैं। तोप के अंदर चूड़ी कटी होती है, झटका लगता है पीछे होते ही से, वो चूड़ियाँ उनका नाम अलग होता है, उनको बोलते हैं बटस थ्रेड। और आप लोग लेथ मशीन पे काम करते हो, देखा होगा उसमें लगा हुआ है लीड स्क्रू, और लीड स्क्रू पे अलग टाइप की चूड़ी कटी हुई है। उसमें भी दो टाइप होते हैं चूड़ी के, एक चूड़ी होती है उसमें क्या होती है, एक का एंगल 30 डिग्री होता है एक चूड़ी का, और एक चूड़ी का एंगल होता है 29 डिग्री। जो 29 डिग्री वाली चूड़ी होती है वो होती है ब्रिटिश सिस्टम में, और जिसका 30 डिग्री होता है उसका एंगल होता है 30 डिग्री। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ब्रिटिश सिस्टम की मैट्रिक सिस्टम वाली चूड़ी का एंगल कितना होता है। तो अधिकांश लड़के क्या करते हैं, बच्चे लोग 29 में निशान लगा देते हैं, क्योंकि मोटा मोटा वही लिखा होता है, वो लास्ट में लिखा होता है सबसे, किताबों में देखा होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी थ्रेड्स के एंगल है वो सब रट लें, अपना याद कर लें उनको, आपको एग्जाम बार बार ये पूछा जाता है। फ्लैंक साइड, रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली जगह, रूट और क्रेस्ट को देखो, रूट कौन सा है, ये रूट हो गया, ये आपका क्रेस्ट है।
इसको मिलाने वाली क्या कह रहा है ये जगह, साइड को फ्लैंक बोला जाता है। अब ये तिरछी होके आ रही है भाई, ये हिस्सा जो आ रहा है तो इसका क्या हो गया, ये फ्लैंक हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे तिरछी होके जा रही है, ऐसे तिरछी होके आ रही है, तो वो आपका जो साइड है, इसकी साइड की दीवार है, वो क्या बोलेंगे उसको, फ्लैंक। अगला आता है थ्रेड का कोण। स्क्रू थ्रेड की दो साइडें आपस में जिस कोण पर मिलती हैं उसे थ्रेड का कोण कहा जाता है। जो ऐसे एंगल जा रहा है इसको आगे बढ़ा दें, और जैसे एंगल जा रहा है इसको आगे बढ़ा दें, तो ये बीच का हिस्सा नाप लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये चूड़ी का कोण या थ्रेड का कोण, जो आप जान चुके हो ब्रिटिश में 55 और मैट्रिक में 60 डिग्री होता है। हेलिक्स कोण या हेलिक्स एंगल। हेलिक्स मतलब जहाँ नाम आ रहा है हेलिक्स, हेलिक्स मतलब हेलिकल यानी तिरछा, मुड़ावदार, हल्का, ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं, थोड़ा ढलान वाला, उसे बोलते हैं हेलिकल। तो हेलिकल में क्या है, पिच डायामीटर पर धुरी के लंबवत चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाए गए कोण को हेलिक्स कोण कहा जाता है। कहने का मतलब है कि समझे यहाँ पर पिच डायामीटर, मैंने बताया आपको पिच डायामीटर क्या होता है, वो पर्टिकुलर डायामीटर जहाँ चूड़ियाँ रन करती हैं, तो उसके कह रहा है लंबवत, यानी लंबवत मतलब खड़े में हो गया ना, जैसे चूड़ी, जैसे ये चूड़ी आ रही है, ये आपकी चूड़ी बन गई, इसके लंबवत। ठीक है, ये रेशियो में जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए इसमें क्या है कि डायमीटर था कोई, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है ये वाला, ठीक, और फिर जो है इसके लंबवत। अरे ऐसे कोई एंगल निकाल दें हम इस टाइप से, तो आपका ये इधर पूरा हिस्सा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये हेलिक्स कोण कहलाएगा। इसका एक हेलिक्स एंगल बनेगा। क्यों, एंगल ये सब जो है एज अकॉर्डिंग सब रखे जाते हैं, क्योंकि जब कुछ चीज़ रन करती है तो प्रॉपर वे में चलनी चाहिए। अगर हमारी थ्रेड सीधी से चल रही है, थ्रेड में एंगल ही नहीं होगा, तो थ्रेड का मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि थ्रेड आपस में एक दूसरे को पकड़ेगी नहीं। जैसे गेयर होते हैं, इस पर गेयर होता है, तो इस पर गेयर में दो गेयर आपसे खड़े खड़े दांते होते हैं, एक दांता निकलता है फिर अगला दूसरा दांता पकड़ता है, जबकि कुछ दांते क्या होते हैं, देखा हुआ तुमने, तिरछे वाले होते हैं गेयर, तिरछे दांते कटे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें दांता क्या होता है, यहाँ से निकलता है तो वो निकलने से पहले अगले को पकड़ लेता है, अगला निकलता है फिर अगले को पकड़ लेता है। इसीलिए हेलिकल्स गियर बनाए जाते हैं, कि एक गियर का दांता यहाँ से आधा निकलेगा नहीं, अगले वाले को पकड़ लेता है। इससे क्या है, मजबूती बनी रहती है। ऐसी गाड़ी में जो टॉप गियर होते हैं, वो टॉप गियर इसी हेलिकल गियर के लगाए जाते हैं, ताकि वो गियर आपस में एक दूसरे को पकड़े रहे। इस पर गियर इसलिए लगाते हैं, इस पर गियर क्या होता है, दांता खड़ा होता है, यहाँ से निकलता है फिर यहाँ कर लग जाता है, तो इसमें क्या है, जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है। ऐसी अवस्था में ये स्लिप होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, हेलिकल में स्लिप होने के चांसेस नहीं रहते हैं। चूड़ी की गहराई, क्रेस्ट और रूट की बीच की लंबवत मापी गई दूरी को चूड़ी की गहराई कहते हैं, यानी डेप्थ ऑफ थ्रेड। चूड़ी जहाँ तक जा रही है, चूड़ी का हमने चूड़ी काटी, उसका टूल जहाँ पॉइंट तक गया लास्ट में, जहाँ तक हमारे नट बोल्ट चढ़ा दिए, हमने चूड़ी सही बन गई, तो वो हिस्सा कहलाता है चूड़ी का डेप्थ। यानी कि इसमें देखें आप, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में यहाँ तक आ गया, तो आपकी क्या हो गई है, डेप्थ हो गई, थ्रेड की चूड़ी की गहराई हो गई। ठीक है, उसके बाद में आता है थ्रेड का आधार। दो निकटवर्ती रूट के बीच के पूरे भाग को चूड़ी का आधार कहते हैं। ये कह रहा है निकटवर्ती रूट के बीच, निकटवर्ती रूट यानी एक चूड़ी के रूट होगा फिर अगली चूड़ी का रूट होगा, उसके जो पास का हिस्सा है उससे क्या है, एक तरह से क्या हो गया, वो थ्रेड का आधार हो गया, निकटवर्ती आधार हो गया। जब चूड़ी कटेगी तो लगातार कंटिन्यू चलेगी, तो वो एक बेस पे तो जाएगी। सपोज करो आपने कहीं से साइज धोखे से बढ़ा दिया, तो चूड़ी गहराई बढ़ जाएगी, तो उसका आधार डिस्टर्ब हो जाएगा, चूड़ी का मैचिंग पार्ट जो है वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो चूड़ी का आधार इसलिए है कि उसमें हमें चूड़ी काटते समय कभी भी चूड़ी को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, कि हमने कोई कंपाउंड स्लेट को हिला दिया या स्पीड घटाती बढ़ा दी, मशीन बंद कर दी, तो ऐसे स्थिति में सारी प्रोफाइल थ्रेड की खराब हो जाती है। अगला आता है थ्रेड की संख्या। इसका अर्थ क्या होता है, 1 इंच लंबाई में चूड़ियों की संख्या। जैसे मैंने बताया था आपको टीपीआई, व्हाट इज द टीपीआई, जैसे कि इसमें लिख दिया यहाँ पे 10 टीपीआई, तो इसे बोलते हैं, 10 को बोलते हैं चूड़ियों की संख्या, 10 चूड़ी। अर्थात जैसे कि मान लीजिए 1 इंच की दूरी इतनी बड़ी है, तो जब ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी काटते हैं तो इसमें केवल 10 चूड़ी ही आएंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 इंच में चूड़ियों की संख्या कितनी होगी, 10। तो ब्रिटिश सिस्टम में बोलेंगे इसको हम 10 टीपीआई, और मैट्रिक सिस्टम में क्या हो जाएगा, वो M12 हो जाएगा, एम से हो जाएगी वो एम से, ऐसा बोल सकते हैं उसे M 1.75, लेकिन यहाँ M का पहले साइज लिखा होगा, ध्यान दें, जब भी ऐसा लिखा हुआ है M,
20 लिखा हुआ है, समझ लो कि चूड़ी आपकी कौन सी है, मैट्रिक सिस्टम वाली है। और फिर इसके साथ साथ में उसके आगे क्या है, गुणा का निशान लगा हुआ, कैसे लगा होगा, ये गुणा का निशान लगा हुआ 1.75। अब उसकी पिच 1.75 भी हो सकती है, उसकी थ्रेड आपकी 2 mm की हो सकती है, या चूड़ी उसकी जो पिच है वो 1.5 की हो सकती है, या चूड़ी की जो पिच है वो 1 mm की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका देखा होगा माइक्रोमीटर में जो चूड़ी होती है उसकी पिच मात्र 0.5 mm की होती है, यानी कि 1 mm का और आधा। देखा होगा आपने कितनी बारीक बारीक चूड़ियाँ होती हैं, तो पिच वाली चूड़ियाँ होती हैं 0.5 पिच की होती हैं। और नट बोल्ट होते हैं, देखा होगा आपने 1/2 का बोल्ट है, आधा इंच वाला बोल्ट देखा होगा, अक्सर वही यूज होते हैं ज़्यादा मैकेनिक लाइन में। तो मैकेनिक लाइन में वो यूज होते देखा, उनकी चूड़ियाँ मोटी होती हैं। अभी आप लेथ मशीन में देखेंगे उसके अंदर साइड में पार्ट में स्क्रू वाले या पेच लगे हुए हैं, बोल्ट लगे हुए हैं, उनकी चूड़ियाँ देखेंगे आप बारीक बारीक हैं, वो सारी चूड़ियाँ मैट्रिक सिस्टम में करती हैं। मैट्रिक सिस्टम वाली चूड़ियाँ थोड़ी बारीक होती हैं, इसकी अपेक्षा, ब्रिटिश की अपेक्षा। ठीक है, थ्रेड की चौड़ाई होगी इसमें, पिच लाइन पर थ्रेड के दो निकटवर्ती साइडों की दूरी को चूड़ी की मोटाई कहते हैं। एक चूड़ी यहाँ पे, एक चूड़ी यहाँ पे, जो जो दोनों हिस्से को नापेंगे इधर वाले दोनों को, तो वो चूड़ी क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। मोटाई किस पर निर्भर करती है, पिच किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी पिच, उसी हिसाब चूड़ी का साइज बढ़ जाएगा। चूड़ी जैसे कि मान लीजिए या 10, जैसे ब्रिटिश में 10 टीबी आई है, तो 1 इंच में चूड़ी संख्या कितनी 10 है, ठीक, तो इसकी जो है मोटाई अलग होगी। अब मैं कहने लगूँ इसी में क्या है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे 6, तो चूड़ी कम हो गई तो मोटाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो होती है आपके दो तरह से होती है, एक लेफ्ट हैंड होती है, एक राइट हैंड होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो बताएंगे, थ्रेड के पूरी आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड किस टाइप से होती है, चूड़ियाँ शकल के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं, और जब लेथ मशीन पे एज ए प्रैक्टिकल आपको बताएंगे चूड़ियों कैसे काटा जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।